नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी पाठ्यक्रम आईसीएसई बोर्ड के कविता मातृ मंदिर की ओर, इस कविता की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय देखेंगे। वीर रस की एकमात्र हिंदी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्हें बचपन से ही काव्य का बहुत शौक था। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। विवाह के बाद उन पर महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन का इतना प्रभाव पड़ा कि ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश सेवा के लिए तत्पर हो गईं। वे राष्ट्रीय कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती रहीं। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कई बार जेल की यात्रा भी की, इसलिए इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम का स्वर भी अधिक मुखरित हुआ है। साहित्यिक और राजनीतिक कार्यों में सुभद्रा जी को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से विशेष प्रोत्साहन मिला। इनके काव्य संग्रह मुकुल पर सन 1931 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा सेक्सरिया पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में स्वतंत्रता की इस पुजारिन का असामयिक निधन हो गया। रचनाएं। प्रथम कविता प्रयाग की मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी कविताएं झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत आज भी तरुण तरुणियों के हृदय में वीरता के भाव को जागृत करती है। इनके काव्य मुकुल और त्रिधारा हैं। इनके काव्यगत विशेषताओं को यदि हम देखें तो कहा जा सकता है कि इनकी भाषा शैली अत्यंत सरल और सुबोध है। इनकी भाषा आडंबरहीन खड़ी बोली है। इन्होंने मुख्यतः दो रस अलंकृत किए हैं, एक है वीर रस और दूसरा है वात्सल्य रस। इनके काव्य में जहाँ एक ओर नारी सुलभ ममता और सुकुमारता है तो दूसरी ओर पद्मिनी के जौहर की भीषण ज्वाला। काव्य के अतिरिक्त इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं। इनकी कुछ कहानियाँ राष्ट्रीय भावनाओं एवं आदर्श से संबंधित है। इस कविता का केंद्रीय भाव हो सकता है कि मातृ मंदिर की ओर कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व एक अत्यंत सुंदर देशभक्तिपूर्ण रचना है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री अपने मन को शांत करने के लिए धरती माता के मंदिर जाकर उनके दर्शन करना चाहती हैं। उनके कमल रूपी चरणों को अश्रु जल से धोना चाहती हैं। कवयित्री कहती हैं कि वे माता की एक आवाज़ पर अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर सकती हैं। वे कहती हैं कि मातृभूमि पर किसी भी परिस्थिति में कोई अन्याय हुआ तो वह उन अत्याचारों से देश को बचाएंगी। इस कविता का उद्देश्य है कि कवयित्री चाहती हैं कि जन मन में देशभक्ति की भावना को जागृत किया जाए। कवयित्री के अनुसार सच्चा देशवासी वही होता है जो अपनी मातृभूमि पर हो रहे अत्याचार से व्याकुल हो जाए, कि वह किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से अपनी धरती माता के दुखों को दूर करना चाहता है। सच्चे देशभक्तों के गुणों को दर्शाना भी कवयित्री का उद्देश्य है। ऐसे देशभक्त जो देशभक्ति के मार्ग में आई बाधाओं को किसी भी प्रकार से दूर करना चाहते हैं। कवयित्री अपनी माँ की मूर्ति को देखने के लिए आकुल है। वह भारत माँ के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहती है। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद।